नमस्कार। नमस्कार। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा। और मैं दोयल बोस शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। कौन सा मुखी? नौमुखी। दो मुखी रुद्राक्ष। अभी तक हमने एक मुखी से लेके 8 मुखी तो रुद्राक्ष के बारे में वीडियो बना चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसके लिंक भी हम नीचे शेयर कर देंगे, तो आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। तो पूछिए। सबसे पहले नौमुखी रुद्राक्ष को आप किस देवी देवता से जोड़ते हैं? देखिए, 9 मुखी रुद्राक्ष को बहुत सारे लोग माँ दुर्गा से जोड़ते हैं, अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से जो शास्त्रों में इसके वर्णन आते हैं, मंत्र आते हैं, तो उसमें आता है भैरव के बारे में। भैरव भैरव शिव के ही रूप है। और जैसे मैं हरदम कहता हूं कि 9 मुखी रुद्राक्ष को लोग केतु से जोड़ते हैं, मैं नहीं जोड़ता हूं। 8 मुखी रुद्राक्ष जो वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की है, क्योंकि 8 मुखी रुद्राक्ष जो है उसके मालिक है गणेश। केतु 8 मुखी जोड़ता हूं, तो 9 मुखी राहु और भैरव ये सिंह में चलते हैं। तो इसके भैरव है। तो यदि आपको लगता है कि दुर्गा के हैं, ऐसा आपका विश्वास है, तो मानने में कोई हानि नहीं है, लेकिन भैरव ही इसके आराध्य देव है, इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अच्छा, तो देव भैरव है और ग्रह राहु है। हाँ, ग्रह राहु है 9 मुखी का, और जो इष्ट है या देव है या कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये है भैरव, जो कि भगवान शिव के एक रूप माने जाते हैं। तो नौमुखी रुद्राक्ष आपने बहुत सारे वीडियोस में मेंशन किया नौमुखी के बारे में कि ये प्रमोशन, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें को हेल्प करता है। इसको ऐसा समझें कि यदि आपके चार्ट में राहु ठीक नहीं है तो क्या करेगा? पागल बनाएगा, मतिभ्रम करेगा, मन अस्थिर रहेगा, रेस्टलेस रहोगे, भागने का मन करेगा। कई बार तो लोग राहु की महादशा में घर से भाग भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो राहु को ठीक करेंगे तो क्या होगा? उसका उल्टा होगा, पॉजिटिव साइड आएगा। तो जो बात कर रहे हैं, स्थिरता की बात कर रहे हैं, धैर्य की बात कर रहे हैं, पावर की बातें कर रहे हैं, वो आएगा। राहु अच्छी जगह चार्ट में बैठा हुआ है तो बहुत शक्ति देता है, पावर देता है, और पावरफुल लोगों से कनेक्शन करने के लिए मदद करता है। ओके। राहु तो भाग्यस्थान में बैठा है तो भाग्यवर्धक भी कहलाता है। तो ये 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से राहु का पावर आपको मिलता है, भाग्यवर्धक वाली बातें बताई, पावरफुल लोगों से मिलने की, जुड़ने की संभावनाएं बनाता है। और विदेश जाने का यदि आपका चार्ट में योग बन रहा है तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ये योग और प्रबल हो जाता है। अब जाना चाहे तो जा सकता है, ऐसा नहीं कि 9 मुखी पहनने से विदेश चले जाएंगे आप। मैं कह रहा हूं कि राहु के कारण में यदि विदेश जाने का योग बन रहा है या राहु खराब है तो विदेश जाने का मन तो आपका है, लेकिन जा नहीं पा रहे, तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से इसमें आपको फायदा होगा, सुगम होगा, इसमें आपको मदद मिलेगी। बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि राहु हमारे चार्ट में बैठा कहाँ पे है, और वो पावरफुल है या फिर डेबिलिटेटेड है। उसकी वजह से तो फॉर श्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राहु की स्थिति जो भी हो, यदि राहु की स्थिति खराब हो चार्ट में तो भी 9 मुखी पहने। राहु यदि अच्छा है और आप और बेहतर करना चाहते हैं, मतलब बैलेंस ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भी 9 मुखी पहन सकते हैं। तो 9 मुखी पहनने से राहु का अच्छा फल ही मिलेगा, ये मान के चलिए। ओके। जॉब वगैरह में हमने देखा है कि बहुत अड़चने आती हैं, जैसे कि आपने कालशाप दोष के बारे में जैसे आप बोलते हैं, तो 9 मुखी रुद्राक्ष कालशाप दोष के लिए सिर्फ अगर 9 मुखी रुद्राक्ष पहने तो कैन वी हेल्प बैलेंस आवर कालशाप दोष? कालशाप दोष का मतलब आप समझते हैं कि चीजों में देरी होना। करेक्ट। मेहनत बहुत लगना, रिजल्ट कम आना, प्रमोशन में देरी हो, कोई भी काम करते हैं सक्सेस में देरी हो, तो कालशाप दोष को हमको लगता है कि चेक कर ले है कि नहीं। यदि है तो 9 मुखी तो रुद्राक्ष यूज करना ही करना है। लेकिन यदि एक्सिस जो बनता है, कालशाप दोष कैसे बनता है? राहु केतु के एक्सिस से बनता है। मतलब राहु केतु का लाइन खींच दिया जाए तो सभी ग्रह एक तरफ चले जाए या 90% चले जाए तो इसको हम कालशाप दोष कहते हैं। अच्छा। तो 9 मुखी खाली पहनने से फायदा तो होगा, लेकिन यदि आप एफोर्ड कर सकते हैं तो साथ में केतु का 8 मुखी भी पहने, राहु केतु एक्सिस को ब्रेक करना है। और तो मैं ये भी कहता हूं कि राहु केतु के साथ साथ में 8 मुखी 9 मुखी के साथ में आप 11 मुखी भी जोड़ दीजिए, क्योंकि पंचमुख हनुमान, देखिए राहु केतु छाया, इनका शरीर नहीं है, लेकिन जो 11 मुखी ये शरीर के लिए पंचभूत शरीर का ही प्रतीक है, पंचमुख हनुमान, तो इसलिए हम 11 मुखी जोड़ते हैं। ये अशरीरी है, मतलब इसके बाद बॉडी नहीं है, वो 11 मुखी का बॉडी की ही बात, फिजिकल बॉडी की बात हो रही, पंचभूत शरीर की ही बात हो रही है। तो 8 9 11 पहने तो अति उत्तम है, लेकिन
यदि फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, आप खरीद नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ तो उपाय कर, तो नौमुखी पहनने से फायदा तो होगा। संपूर्ण फायदा ना हो सकता हो, लेकिन फायदा जरूर करेगा। आप नौमुखी पहन सकते हैं। तो हम 8, 9 और 11 के बीच में अगर हमको प्रायोरिटाइज करना पड़े तो राहु नौमुखी। और आपने अभी जिस जिक्र किया कि 100% कालशाप दोष हो या 90% हो, जस्ट इन केस अगर किसी के चार्ट में 80% कालशाप दोष हो, तो इज इट अ कॉम्बिनेशन दैट दे नीड टू वेयर? कॉम्बिनेशन है, उसको हम आंशिक कालशाप दोष कहते हैं। अच्छा, मतलब बीच बीच में बाधा आना, आंशिक कालशाप दोष भी कहा जाता है उसको। कोई भी कालसर्प की छाया आपको दिखाई पड़े चार्ट पे, तो आपको ये 8, 9, 11 पहनाना चाहिए। 8, 9, 11 पूरा नहीं पहन पा रहा तो कम से कम 9 मुखी राहु का तो जरूर पहनाना चाहिए। आपने 9 मुखी रुद्राक्ष को पहले भी पावर, सत्ता, ये सारी चीजों से जोड़ा, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज। सो क्या ये लीडर्स, स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है? जब लीडर्स की बातें करते हैं तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल रिफॉर्मर हो, तो कोई भी नेतृत्व वाला पद में जो बैठा हुआ है, उसके चार्ट में 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मंगल और राहु। मंगल से ज्यादा प्रभावशाली राहु होता है, क्योंकि मंगल तो रेड कलर है, लेकिन इंफ्रारेड कलर, राहु और ज्यादा पावरफुल होता है। तो राहु को शक्ति देने के लिए, स्पेशली आपके राहु यदि भाग्य स्थान में बैठा है, कार्य क्षेत्र में बैठा है, हाउस ऑफ इनकम में बैठा हुआ है, कि हर एक क्षेत्र में बैठे होने से संभावना बढ़ जाती है कि आपको सत्ता रहेगा, किसी ना किसी रूप से सत्ता रहेगा, कहीं किसी चीज का आप हेड बनेंगे। तो नौमुखी रुद्राक्ष राहु के लिए पहनेंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी, पहनना चाहिए। यदि महत्वाकांक्षी बहुत हैं आप, तो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करें, चाहे इंडोनेशिया पहने, नेपाल पहने, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल कैपेसिटी, इट विल हेल्प यू। I'm sure all of our leaders, whoever is listening to this particular आप सीईओ हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़े कंपनी के सीईओ हैं, कुछ भी पद पे आप हैं, आप जरूर पहनिएगा। राजनेता बनना चाहते हैं तो जरूर राहु को ठीक रखिए। हाँ, जो भी इनिशियल लीडरशिप फेज में भी हैं उनको भी पहनना चाहिए, ताकि वो ऊंचे पद पे जाते। हाँ, तो सीईओ बनने के लिए, एमडी बनने के लिए तो नीचे से ही जाएगा, टीम लीडर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, वीपी बनेंगे, जो भी बनते हैं, जो प्रक्रिया अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, तो बढ़ना तो है, आपको सीढ़ी में चढ़ना है। तो जो सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, राहु को ठीक रखें, नौमुखी रुद्राक्ष धारण करें, और देख भी ले कि राहु कौन से पर्टिकुलर पोजीशन में बैठा है आपके चार्ट, राहु की स्थिति क्या है। अच्छा, लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में तो हमने बात कर ली, बट क्या ये स्थिरता लाने में, क्या ये मेंटल क्लैरिटी जैसे क्वालिटीज को भी प्रभावित कर सकती है? जैसे हमने चर्चा की पहले कि राहु यदि चार्ट आपका खराब है तो क्या करेगा, रेस्टलेसनेस पैदा करेगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैंने बोला कि पागलपन के दौरा पड़ सकता है, मतलब भागने की मन कर सकता है, तो अस्थिर मन हो जाएगा। तो आपको स्टेबिलिटी कैसे आएगी? मन को शांत करना चाहते हैं, राहु चार्ट में अच्छे नहीं है, तो नौमुखी रुद्राक्ष पहने, तभी तो आपका रेस्टलेसनेस आएगा, तो शांत होकर बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे तो क्लैरिटी आएगी दिमाग में। क्योंकि राहु कैन रियली मिसलीड यू एंड क्रिएट लॉट ऑफ इल्यूजन्स। इसको कहते हैं छाया ग्रह, मायावी ग्रह कहते हैं इसको। तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ इल्यूजन्स कि मैं भी शक्ति आ गई है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लोगों में इस प्रकार की आत्मविश्वास नहीं कहूंगा, दम भर जाता है कि लोग लगे ही जॉब को छोड़ देते, बोलते और बढ़िया काम कर लूंगा, दूसरा जॉब कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इस प्रकार के प्रलाप भी करते हैं और मतिभ्रम हो जाएगा, तो इस प्रकार की बातें करने लगते हैं और फिर ये कहीं के नहीं रहते। I'm sure many of our listeners are able to relate to जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। तो इसे आप कौन से चक्रा के साथ जोड़ते हैं फॉर डूइंग दी? चक्र के जोड़ने की बात करें तो रूट चक्र, क्योंकि वेबग्योर जो 7 कलर्स की बातें करते हैं, वायलेट आपका केतु हो गया, तो लोअर पार्ट में जो आपका राहु है, 2 छोर है, केतु और राहु, तो लोअर पार्ट आपका रूट चक्र, मेरुदंड के नीचे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूल आधार मतलब फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, स्टेबिलिटी। तो मार्स और राहु ये दोनों ही मूलाधार चक्र में काम करते हैं। तो नौमुखी पहनेंगे तो आपका मूलाधार चक्र भी स्टेबल रहेगा। चलिए, अब हम कुछ दोषों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पितृदोष अगर किसी के चार्ट में हो तो क्या नौमुखी रुद्राक्ष हेल्प कर सकती है? देखिए, पितृदोष तब बनता है जब राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर में होगा या सूर्य राहु दोनों साथ में बैठे होंगे, तो पितृदोष बनता है। तो आपको पितृदोष को ठीक करने के लिए नौमुखी रुद्राक्ष तो पहनना ही चाहिए, और साथ साथ में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं आप तो आपको 12 मुखी पहनना चाहिए।
नौमुखी कंपल्सरी है, जरूर पहनना चाहिए। कि नौमुखी के साथ में 12 मुखी सूर्य अगर पहन लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। राहु के कारण में और भी बनता है दोष, श्रापित योग। ये श्रापित योग क्या होता है? राहु से श्रापित योग भी सूर्य में बन राहु जाता और है? शनि के कॉम्बिनेशन में श्रापित योग बनते हैं। जैसे बताया मैंने आपको, राहु राहु और और सूर्य में सूर्य। बनता है पितृदोष बनता है। राहु और शनि के कारण, राहु की दृष्टि शनि के ऊपर में हो, शनि का दृष्टि राहु के ऊपर में हो, या शनि राहु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, हो घर में। तो बन जाएगा श्रापित योग। श्रापित योग का मतलब ये हुआ कि जिंदगी में आपको ऐसे समस्या का सामना करना पड़ेगा, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, कि जिसके कारण समझ नहीं पाएंगे। यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यदि कॉज समझ में जाएगा तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो यदि श्रापित योग है तो आपको 9 मुखी तो पहनना ही पहनना है, लेकिन रिजल्ट जल्दी चाहते हैं आप तो 9 मुखी राहु के साथ में 17 मुखी 17 मुखी शनि का भी अवश्य है। अच्छा, ये सब को जल्दी दूर करेगा। अच्छा। पितृदोष के लिए 9 मुखी और 12 मुखी, और श्रापित योग के लिए 9 मुखी और 17 मुखी। दोनों में कॉमन आपका 9 मुखी राहु का है ही है। गुरु चांडाल दोष क्या होता है और ये कैसे बनता है? देखिए, गुरु चांडाल दोष भी राहु के कारण बनता है। राहु और बृहस्पति में संबंध बनते हैं तो गुरु चांडाल दोष बनता है, क्योंकि गुरु जो है बृहस्पति तो उसके साथ में राहु बैठ जाएगा। राहु को चांडाल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपको, राहु आपको नीच काम करवा सकता है। वो राहु आपको अल्कोहलिक बना सकता है, ड्रग एडिक्ट बना सकता है, पागल कर सकता है, हत्याएं करवा सकता है, क्रिमिनल बना सकता है। राहु गलत जगह बैठा हो तो बृहस्पति के साथ बैठ जाएगा तो दूध में आपने डाल दिया जहर, ऐसा हो जाता है। गुरु चांडाल दोष यदि लगता है राहु के कारण में तो क्या होता है, एक तो आपको उचित सम्मान नहीं मिलता समाज में, क्योंकि उल्टा पुल्टा बोलोगे, गलत गलत काम करोगे जिंदगी में। दूसरी बात है कि बिना बात के ब्लेम कर सकता है। यू कैन बी ब्लेम्ड फॉर डूइंग नथिंग। कोई गलती आपकी नहीं होगी तो पीछे भी लोग बुराई कर सकते हैं, आपको ब्लेम लग सकता है। तो गुरु चांडाल दोष को ठीक करने के लिए 9 मुखी तो पहनना ही पहना है, साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 5 मुखी जपा लेके बृहस्पति को बड़ा पावर दे सकते हैं। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सी कि राहु हमारे चार्ट में कहाँ बैठा है, क्योंकि हाईली पॉसिबल कि वो सूर्य को भी देख रहा है, वो शनि को भी देख रहा है, वो बृहस्पति को भी देख रहा है। तो ये तीनों दोष किसी एक के चार्ट में हो सकता है? हो सकता है, एकदम हो सकता है। और दोस्त की चर्चा यहाँ कर ले राहु के बारे में। राहु और मंगल, अच्छा, वो साथ में बैठ जाए तो बनाते अंगारक योग। अंगारक योग, अंगार मतलब बर्निंग चारकोल, मतलब बंदा एकदम उतावला रहता है हरदम, जो कि हेल्थ में अच्छा नहीं है। नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है, टाकीकार्डिया हो सकता है, दिल की धड़कन तेज रहना। यदि मंगल राहु दोनों ही ठीक है तब तो अवश्य आप बीमार हो सकते हैं। आप लकी हो सकता है कि मंगल ज्यादा पावर का ना हो, चलेगा, लेकिन दोनों यदि शक्तिशाली एक साथ बैठे हुए या दुष्टि पड़ रही है तो ये अंगारक योग बनता है, जिसके लिए भी राहु का आपको 9 मुखी रुद्राक्ष से धारण करके करना चाहिए। अभी रिश्तों के बारे में बात करते हैं कि राहु अगर मैरिज हाउस में बैठा हो या रिलेशनशिप हाउस में बेसिकली बैठा हो या देख रहा हो, दृष्टि हो, मैरिज होने में दिक्कत हो रही हो या मैरिज के बाद भी दिक्कतें हो रही हो, तो क्या 9 मुखी रुद्राक्ष हेल्प कर सकता है? देखिए, यदि राहु संबंध वाले घर को देख रहा है, मैं शादी के घर नहीं बोलता, 7th हाउस को, संबंध वाले घर मतलब शादी नहीं हुई चुकी तो गर्लफ्रेंड हो सकती है, या गर्लफ्रेंड नहीं हो तो आपके कोलिग्स हो सकते हैं, जहां काम करते हैं वहां भी झगड़ा करा सकता है राहु, तोड़ सकता है संबंधों को, बहुत सा झगड़ा हो जाएगा, अनेक प्रकार की चीजें घट जाएंगी, सीनियर से जूनियर से झगड़े हो जाए। तो संबंध को तोड़ने के लिए राहु होता है, संबंध घर में बैठेगा या देखेगा तो कई बार तो संबंध बनने देगा नहीं और बन गया तो तोड़ेगा, डिवोर्स तक होते हुए देखेंगे। तो ये सप्तम भाव में राहु की कहीं दृष्टि पड़ जाए या वहां बैठ जाए तो जरूर आपको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और साथ साथ में 9 मुखी गौरी शंकर भी पहनना चाहिए। अच्छा, लेकिन 9 मुखी गौरी शंकर अलग ढंग से काम करता है, 9 मुखी अलग ढंग से काम करता है। अच्छा, 9 मुखी गौरी शंकर रिश्तों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। 9 मुखी तो जरूर पहने, शादी वाले घर में राहु का प्रभाव है तो, लेकिन 9 मुखी गौरी शंकर भी पहने तो ज्यादा फलदायी होगा, रिजल्ट जल्दी आएगा आपको। तो दोनों को साथ में पहन, हाँ पहन सकते हैं, 9 मुखी पहन सकते हैं, 9 मुखी गौरी शंकर भी पहन सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं तो पहले गौरी शंकर ले लीजिए या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, इस प्रकार से पहन सकते हैं। और 9 मुखी गौरी शंकर कौन से ग्रह, कौन से, ये राहु के कारण संबंध खराब हो रहे हो तो 9 मुखी गौरी शंकर। आई एम श्योर एवरी सेक्टर इज एबल टू रिलेट टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि रिश्ते खराब हो तो, एंड
रिलेशनशिप के मतलब खाली शादी ब्याह तो नहीं है ना। ट्रू, वेरी दुनिया है, हम काम करते हैं, कोलिग्स हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, चारों तरफ झगड़े करते फिरेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए नौमुखी रुद्राक्ष आपको हेल्प कर सकता है। तो वीडियो के आखिर तक हमको ये पता चला कि नौमुखी रुद्राक्ष को हम भैरव देवता से जोड़ते हैं, राहु ग्रह से जोड़ते हैं। ये हमारे लीडरशिप क्वालिटीज, पावर, ऑथोरिटी, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सीईओज के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। ये हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, माइंड क्लैरिटी, ये सारी चीजों के लिए बहुत हेल्प करती है। इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो गॉट टू नो दैट इफ इट इज सिटिंग इन डिफरेंट पोजिशंस विथ डिफरेंट ग्रहस, फॉर एग्जाम्पल अगर राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो या शनि के ऊपर हो या बृहस्पति के ऊपर हो, तो डिफरेंट दोषस पैदा हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। और नौमुखी रुद्राक्ष पहनने से कितना लाभदायी हो सकता है। इन एडिशन टू दैट रिश्तों के घर के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली नौमुखी रुद्राक्ष एज वेल एज गौरी शंकर है, बेस्ड ऑन कहाँ पे किसकी दृष्टि कहाँ पे है। और वो सब हम तभी समझ सकते हैं बेस्ड ऑन आर प्रॉपर चार्ट एनालिसिस। ना सब कुछ समझने के बाद में भी आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल आपके मन में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपना सवाल लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, अपना नाम लिखिए, क्या काम करते हैं, तो हम वीडियो जब बनाएंगे तो आपका नाम लेके भी आपको हम बता सकते हैं कि आपने ये सवाल पूछा होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, जो होगा 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।